हाँ, मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने महाभारत का जो टाइटल है वो पेंट किया, बनाया, सब कुछ। तो इसमें मेरी मोहब्बत शामिल है। और कामरान नदीम से मेरा कामरान नदीम और उसकी पूरी फैमिली से, उसके बच्चे, फरा, मेरी बहन, मेरे लिए एक सिंबल है, एक निशान है मोहब्बत का। और महाभारत के रेफरेंस से ईश्वर का दूसरा नाम मोहब्बत है। और जब हम महाभारत पे जब काम कर रहे थे, कामरान नदीम, उससे बहुत ही पहले मैंने एक अफसाना शुरू किया। तो उस अफसाने में एक सेक्शन महाभारत का है। तो वो महाभारत के सेक्शन के लिए मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी, महाभारत पढ़नी पड़ी। तो महाभारत का जब मैं एक चैप्टर शुरू करता था और जब मैं वो चैप्टर के एंड पे पहुंचता था तो मैं इतना उलझ जाता था कि उसका जो शुरुआत थी उस चैप्टर की वो क्या थी। यानी कि इतनी डिफ़िकल्ट और इतनी खूबसूरत ये किताब है महाभारत। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने फिक्शन लिखने की ट्रेनिंग महाभारत से हासिल की है। मेरी पोइट्री में, मेरी शायरी में महाभारत का बहुत ज़्यादा असरात हैं। उसमें जो फिक्शन, वेरी अनलाइक टू द रेस्ट ऑफ द होल राइटिंग, चाहे उसमें ग्रीक मिथोलॉजी है, चाहे कोई और मिथ है, महाभारत की मिथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके असर से निकलना बहुत मुश्किल है। और इतना मुझ पे इस महाभारत का असरअंदाज हुआ कि मेरी पोइट्री पे इनके बहुत ज़्यादा असरात हैं। और जब हम ये लिख रहे थे, ये काम कर रहे थे, तो उसमें मेरे अफसाने का एक चैप्टर महाभारत का था। तो वो लिखने के लिए मैंने कामरान से रिक्वेस्ट किया कि उसमें एक नज़म है जो उसमें फिट बैठे। तो कामरान नदीम ने वो नज़म मेरे लिए लिखी थी और मेरे लिए डेडिकेट थी। और मेरे लिए वो इतना बड़ा तोहफा है कामरान का। जब भी मुझे उसकी याद आती है मैं वो नज़म उठा के मुझे लाने लगता हूँ। इरशाद है, कागा रे कागा तू युग युग से। अच्छा, इसमें कामरान साहब ने महाभारत के एलिमेंट्स को और उस एम्बियंस को मद्देनजर रखते हुए ये नज़म लिखी है। ये उनकी जो एक्सपर्टीज़ ज़बानों पे थी, सिर्फ ना कि उर्दू में वो इतना अच्छा लिखते थे, उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, इन सब पे दस्तरस थी। और मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे लिए वो मेंटर की हैसियत है। मैं जब भी कुछ लिखना होता तो हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमारी बहस लग रही है, बातें हो रही हैं, और वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया करते थे। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कामरान नदीम की दोस्ती का। काश और जिंदा रहते तो मैं और कुछ सीख सकता हूँ। कागा रे कागा तू युग युग से, अधूरी कायनात और बैसाखियों पर चलते वक्त के ना तमाम इसरार का भेदी है। कागा रे कागा तू युग युग से, अधूरी कायनात और बैसाखियों पर चलते वक्त की ना तमाम इसरार का भेदी है। तू वजूद की कराहत और गलाजत अपने परों में समेटे, वक्त के आसमान पर तैरता, उड़ता और बहता, एक युग का मंजर अपने पंजों में समेटे, दूसरे पग के लैंडस्केप पर गिरा देता है। कभी तो खुदावंद ज़्यूस के दरबार में टंगी ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट में चस्पा होता है, कभी तो काबिल के कत्ल का वादा माफ गवाह बनता है, कभी तो कोरो केसर की रणभूमि में होने वाले महायुद्ध को अपनी आंखों की स्क्रीन पर महफूज कर लेते हो। आने वाले युगों को ये रहन दिखाता है, तेरे होंठों पर प्यास, आंखों में तलब और ज़बान पर युग युग की कहानियां होती हैं। तू तारीख का सबसे बड़ा दास्तान गो है,
तू खुशियों का पैगाम रसा है, लेकिन क्या हमारे युग के लैंडस्केप के लिए तेरे पंजों में कंकड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं? कागरे कागज। और फिर मुझे कुछ लिखना था महाभारत के लिए। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त की आज इतनी अहम ये शाम है, तो मैंने उनके लिए महाभारत पे एक नज़म लिखी है, महाभारत के स्टाइल में। और शायद मेरी पोइट्री पे महाभारत का ही असर है कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट उसकी जो राइटिंग है महाभारत की, वो मेरी सारी शायरी में नजर आती है आपको। अर्ज है, किस्तों पे उधार ली हुई, किस्तों पे उधार ली हुई महाभारत की खड्डी लूम लो। किस्तों पे उधार ली हुई महाभारत की खड्डी, खड्डी खड्डी पर बुनती हुई दास्तान, खड्डी पर बुनती हुई दास्तान, और दास्तान के अंदर दास्तान। गणेश की सूंड से थामे सुई के नक्के से गुजरता हाथी, और तेरी उंगलियों में थामा कलम, जिससे तू जिंदगी के पहिए को मौत के कुएं में साइकिल के रिम व्हील धकेलता तेरा कलम पहन पहन ख्यालात की रथ पर पांडवों और कौरवों को कैरो कैस्टर की जंग को वेद गीता की थाली में कहानियों के जलते बुझते दियों की लौ से गंगा जमुना के बहते पानी को चाय की केतली में उबाल दिया। माफी चाहता हूँ, ये बंद करना चाहिए, ये सेव। धकेलता तेरा कदम पहम पहम ख्यालात की रथ पर पांडव और कौरव को कैरो कैस्टर की जंग को वेद गीता की थाली में कहानियों के जलते पूछते दियों की लौ से गंगा जमुना के बहते पानी को चाय की केतली में उबाल दिया। बिन बिहाई माँ की कोख, बिन बिहाई माँ की कोख से सुतीले बेटे का खामन, मानने वाली मलका मक्खी ने शहद की बोतलों में जहरीला सुरमा भर दिया, और मलका का अंधा बेटा जो जिंदगी की कश्ती के बाद बानों पर आंखें चिपकाए महाभारत का संख फूंक रहा है। थैंक यू सो मच।